जो लोग माताएं लोग नौकरी चाकरी करती हैं, जो पुरुष लोग चाकरी करते हैं, सुबह को घर से निकले, साइकिल बाइक कार जैसे भी, रास्ते में ट्रैफिक, एक दूसरे से मारपीट भी हो जाती है, गाला गाली भी होती है, ट्रैफिक में पुलिस वाला भी डंडा मार देता है, बस में धक्का मुक्की, ट्रेन में धक्का मुक्की, ठीक है। मन में आता है यार क्या जिंदगी में फंस गया, इससे अच्छा तो अकेला ही था, और नहीं भी था तो जैसे तैसे करके जिंदगी कट रही थी, कहाँ से फंस गया। ऑफिस में गया, पूरे दिन बेचारे ने नौकरी चाकरी जो भी किया, रात को थका हारा आया, मतलब जिंदगी से परेशान हो गया, बोलता नहीं व्यक्ति। फिर शाम को आया, घर में बच्चा है छोटा सा, तोतली भाषा में पापा पापा ऐसे बोलते ना, तोतली भाषा में पापा बाबा, उसकी आधी थकान दूर। और पत्नी आई, पत्नी ने थोड़ा चरण दबा दिए स्वामी के, बस फिर तो सब भूल गया। जितना दुख सोचो, सुबह से शाम तक 12 घंटे बेचारे ने दुख झेला, और आधा घंटे में आके सब कुछ भूल गया। अब उसने सोचा यही सुख है, यही जिंदगी का सुख है। रात को सोया सुख से, सुबह उठा फिर माथा पकड़ लिया, यार फिर वही दुख में जाना है हमारी जिंदगी या नहीं है? अब वहीं पे आती है बात, जो लोग भगवान के भजन में लगे उनको क्या बीमारियां नहीं आती हैं, उनके जीवन में क्या दुख नहीं है? दुख है, बीमारियां, सब कुछ है, लेकिन वो किसके लिए कर दिए हैं? बोले मारा भी राखवी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्रति तू अधिकार। कि प्रभु अब चाहे मारिए चाहे राखिए, जैसे भी हाल में रखना है आपको ही रखना है। बड़े बड़े भक्त हुए हमारे शास्त्रों में वर्णन इनका सुदामा है। वो हमारे ब्रज में तो बहुत सारे लाइन भी हैं, पंक्तियां आप लोग सुनते होंगे, यूट्यूब वगैरह मिल जाएगी कि पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हें बदनाम कर देंगे। क्योंकि भक्त तुम्हारे हैं। लोग अरे वो तो कृष्ण की भक्ति करते थे, फिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ? तो बदनामी किसकी है? कृष्ण तुम्हारी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने का। लोग तुम्हें ही बोलेंगे अरे बड़े बड़े भक्त देखे कृष्ण के और उनके साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो इसलिए अब हम तो तुम्हारे शरण में हैं, अब जैसी स्थिति में राखो तुम ही रखो। पता है श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त हुए श्रीवास पंडित, नाम सुना? पंचतत्व याद है सबको? पंचतत्व बोलो जरा, पंचतत्व प्रणाम मंत्र याद है? बोलो श्री कृष्ण चैतन्य बोलो, नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास। हाँ, उसमें एक नाम आता है श्रीवास। श्रीवास पंडित गृहस्थ हैं, उनके बच्चे भी हैं, पत्नी है, सब कुछ है। अब वो क्या किए, चैतन्य महाप्रभु के समय पूरे समय कीर्तन में रहते हैं, सुबह से शाम तक जब भी महाप्रभु जहाँ भी कीर्तन करते हैं। और यहाँ तक कि श्रीवास आंगन को, मायापुर में जो श्रीवास आंगन है उसको वृंदावन की रास स्थली कहा गया है। जहाँ पे वृंदावन में बंसीवट में रास होता है, उसी रास स्थली को मायापुर में श्रीवास आंगन कहा है। तो श्रीवास आंगन में प्रतिदिन रात को कीर्तन होता है, संकीर्तन होता है। तो एक दिन श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु आए दिल में श्रीवास पंडित के पास और बोले, श्रीवास एक बात बताओ, तुम पूरे समय हमारे साथ कीर्तन में रहते हो, कोई नौकरी चाकरी करते नहीं, तो तुम्हारे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? और अगर तुम्हें कभी भूखा रहना पड़े तब तुम क्या करोगे? कैसे जीवन चलेगा? कुछ काम धाम किया करो। महाप्रभु कह रहे हैं श्रीवास पंडित से उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो श्रीवास पंडित ने बस 3 बार ताली बजाई, भगवान समझे नहीं। तो श्रीवास पंडित से प्रभु पूछे, यद्यपि महाप्रभु सब समझ गए भगवान है, लेकिन फिर भी हम लोग को शिक्षा देने के लिए फिर पूछे कि श्रीवास इसका क्या मतलब 3 ताली का? तो बोले प्रभु 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन। 3 दिन तक हम प्रतीक्षा करेंगे, यदि खाने को नहीं मिलेगा तो गले में पत्थर बांध के और गंगा में चले जाए, सब बच्चे और पत्नी सहित। श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसी शरणागति तुम्हारी, ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा भगवान के प्रति। श्री महाप्रभु ने कहा, श्रीवास मैं तुम्हें वरदान देता हूं आज से, यद्यपि लक्ष्मी देवी जो कि बैकुंठ की मालिक हैं,
पूरे जितना प्रकार की धन संपत्ति है सब कहाँ से आती है? लक्ष्मी देवी से। तो महाप्रभु बोले लक्ष्मी देवी को भी यदि कभी भिक्षा करनी पड़े, क्या लक्ष्मी देवी भिक्षा करनी पड़ सकती है? महाप्रभु ने बोल दिया लक्ष्मी देवी को भी यदि भिक्षा करनी पड़े तो भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन शिवास मैं वरदान देता हूँ तुम्हारे घर परिवार में तुम्हारे कभी भी किसी को खाने का किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं होगा। ये होती है निष्ठा की बात। ठीक है, अब इस